नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेस पे स्टार्ट कर दिया गया है। दिन भर में कम से कम 1 या फिर 2 प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाता है चैनल के माध्यम से। बिहार दरोगा का आपको सेट बहुत बेहतर तरीके से करवाया जा रहा है। अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। देखिए, वैकेंसी हमारा कभी भी आ सकता है, क्योंकि आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, मई के लास्ट वीक में आने का संभावना है। तो अगर आप सेट अभी तक नहीं लगा रहे हैं तो लगाना शुरू कर दीजिए और देखिए आप कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं और आपका वीक पॉइंट क्या है उसको और बेहतर कीजिए। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कौन सा राज्य अपने राज्य में एटोलिन जलविद्युत परियोजना को स्थापित करने के प्रस्ताव को पारित किया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश से तेजस नामक सफ़ेद घोड़ा जो है उपहार में दिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगोलिया इसका आंसर हो जाएगा। हाल के दिनों में चर्चा में रहा जो कि मून लाइटिंग शब्द का संबंध जो है किस क्षेत्र से है। मून लाइटिंग शब्द का जो संबंध है दोस्तों, ये कौन से क्षेत्र से है? तो ये आपका हो जाएगा रोजगार क्षेत्र से। नोट कीजिएगा, रोजगार क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा किया गया है। इसका संबंध जो है किससे है? भारत श्री। देखिए, इसका जो संबंध है दोस्तों, प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण से है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे चौथे का ए सही हो जाएगा। जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत तथा किन देशों के मध्य जो है हुआ है? कौन से देश के मध्य हुआ है? तो ये आपका नेपाल, भारत और नेपाल के बीच में समझौता हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हाल ही में पटना मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं पटना हाईकोर्ट के? तो नाम याद रखेंगे, के विनोद चंदन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 95वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ब्रेंडन फ्रेजर, ऑप्शन नंबर ए 7 का आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न हमारा है, बोला कि पेडा पद्धति जो है क्या है? पेडा पद्धति जो है दोस्तों क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा जंगल काट करके सूखने छोड़ना, यानी जंगल काट करके सूखना छोड़ना, यानी आंसर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 का बी सही हो जाएगा। चलिए, आगे प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है कि दक्कन का पठार जो है किस काल में निर्मित हुआ था? दक्कन का पठार ये कौन से काल में निर्मित हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, 9th की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा क्रिटेशियस, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? नेपाल हिमालय की कुल लंबाई कितनी है बताइएगा। तो कुल लंबाई की बात करेंगे तो करीबन 800 किलोमीटर हो जाएगा, 800 किलोमीटर। देखिए, बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया गया है। उसमें क्या है कि सुबह 6 बजे जो है प्रैक्टिस सेट अपलोड होता है 6 AM में। अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। ये व्हाट्सअप नंबर है 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, पूरी जानकारी जो है आपको दे दिया जाएगा और इसका आप अभी फ़िलहाल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोला कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का जो गठन है किस वर्ष किया गया है? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन जो है ये कौन से वर्ष में किया गया है? तो ये 1983 में किया गया, वर्ष 1983, ऑप्शन नंबर डी। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा जो है संरक्षित कला साक्षी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पल्लवों का। नोट कीजिएगा, पल्लव इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए मिलान करके बताना है। चलिए देखते हैं। पूछ रहा है कि कौन इसमें सही सुमेलित है। 13 का देखिए हमारा आपका शेख निजामुद्दीन औलिया की बात करेंगे तो चिश्तिया संप्रदाय सही है। बहाउद्दीन जकारिया जो है सुहरावर्दी संप्रदाय सही है। और मियाँ मीर की बात कर दें तो कादरी सिलसिला सही है। और अहमद सरहिंदी जो है हमारा नक्शबंदी संप्रदाय सही, यानी आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने जो है प्रस्तुत किया है? सबसे पहले किसके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था? बुनियादी शिक्षा का विचार। तो ये जो प्रस्तुत किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का जो विद्रोह है एक राष्ट्रीय विद्रोह था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा ये। तो ये किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? तो डिजरायली के द्वारा।
डिजरायली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली जो है कहाँ से ग्रहण किया गया है? संसदीय प्रणाली, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटिश से। कहाँ से? ब्रिटिश के संविधान से क्या है कि संसदीय प्रणाली जो है हमारे यहाँ से लिया गया है। आगे है कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो ये आपको देखने को मिलता है भारत के किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना या फिर स्थापन की सिफारिश जो है किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का जो गठन है कब किया गया था? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का जो गठन है ये कौन से वर्ष में किया गया था? तो ये आपका किया गया था वर्ष 1953 में, वर्ष 1953, ऑप्शन नंबर ए। आगे कि निम्न में से किस देश के संसद का जो नाम है राष्ट्रीय पंचायत है? कौन से संसद का नाम यहाँ पे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पंचायत है? तो इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा नेपाल हो जाएगा। नोट कीजिएगा, नेपाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा साइंस का क्वेश्चन बोल रहा है कि गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह आपका कौन सा है? वह आपका हो जाएगा दोस्तों मीथेन। मीथेन जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य जो है नहीं होता है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन से मामले में जो है कोई कार्य नहीं होता है? तो देखिए अपेक्षित घनत्व जो है नहीं होता है, बाकी घनत्व होता है, बल होता है, संवेग होता है, तो ये सब आप अच्छे से नोट करते चलेंगे। आगे प्रश्न है 23 नंबर। ये हमारा बोला है कि निम्न में से किस समीकरण द्वारा जो है संवेग की गणना की जाती है? संवेग की जो गणना है किया जाता है कौन से समीकरण के द्वारा? तो ये आपका हो जाएगा संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग हो जाएगा। आंसर हमारा जो है 23 का बी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? ध्वनि का वेग होता है, यानी सही हमारा ऑप्शन पूछ रहा है। देखिए सही की बात करते हैं तो हमारा 24 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, सर्दियों की तुलना में गर्मियों से अधिक, यानी आंसर हमारा जो है यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है? जो तरल अवस्था में जो है मौजूद है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ब्रोमीन। नोट कीजिएगा ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर डी। परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक कौन से हैं? सबसे सामान्य समस्थानिक की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 26 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूरेनियम और प्लूटोनियम। यूरेनियम और प्लूटोनियम हो जाएगा, आंसर हमारा 26 का ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक जो है उच्चतम होता है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन से हैलोजन का जो क्वथनांक होता है दोस्तों ये आपका उच्चतम होता है? तो आयोडीन हो जाएगा, याद रखेंगे आयोडीन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 27 का बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है बोला कि यानी टॉक्सिकोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन जो है किया जाता है? टॉक्सिकोलॉजी बताइएगा। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा जहर, यानी विष, पॉइजन। आंसर हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जो है जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण जो है करता है? इनमें से कौन सा ऊतक है जो खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो ये आपका हो जाएगा जाइलम। नोट कीजिएगा जाइलम इसका सही आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो है सांस लेने को नियंत्रित करता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जो सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो मेड्यूला हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे 30 का डी हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष को शुरुआत कब हुआ था? यानी मिशन इंद्रधनुष है इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? देखिए इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो ये दिसंबर में हुआ था 2014 में, दिसंबर 2014, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। आगे है कि मूल्यवर्धित कर यानी वैट सबसे पहले किस राज्य में लागू जो है किया गया था? ये कौन से राज्य में सबसे पहले लागू किया गया था वैट? तो ये आपका लागू हुआ था हरियाणा राज्य में, याद रखेंगे हरियाणा राज्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए मैथ्स का भी प्रश्न आपका दिया हुआ है तो आराम से आप सब लोग क्या करेंगे कि ग्रुप के माध्यम से जुड़ के अपना सेट जो है लगा सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। देखिए आपको पता ही होगा दोस्तों, इसमें आपका अखंडता हो जाएगा, लोकतंत्रता यानी लोकतंत्रात्मक हो जाएगा, पंथ निरपेक्ष हो जाएगा, लेकिन संघीय की बात यहाँ पे नहीं किया गया है, तो आंसर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। लोक लेखा समिति जो है समीक्षा करती है किसका। देखिए लोक लेखा समिति की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा नियंत्रण व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की यहाँ पे समीक्षा करता है। ऑप्शन जो है हमारा 36 का ए हो जाएगा। देखिए बिहार दरोगा में कोई एक या फिर 2 सब्जेक्ट पे पूरा कमांड बनाइए, ताकि वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन, जैसे बहुत लोग का हिस्ट्री जो है बहुत बेहतर होता है, बहुत लोग का पॉलिटी बहुत बेहतर होता है, कि वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आए तो कैसा भी क्वेश्चन आए हम उसको बना लेंगे, ठीक है। तो ऐसा आप बनाइए। बहुत लोग का करंट अफेयर में पकड़ होता है, तो अगर कोई 1-2 सब्जेक्ट पे आपका पकड़ रहेगा तो आराम से आप पीटी मेंस जो है निकाल पाएंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जो है विधान परिषद नहीं है। अच्छा प्रश्न है। देखिए विधान परिषद दोस्तों यहाँ पे नहीं है, तो तमिलनाडु राज्य में आपको विधान परिषद देखने को नहीं मिलता है, बाकी कर्नाटक राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में भी आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। संस्थापक सदस्यों में से एक थे, तो ये आपके हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ है। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का जो अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ है बताइएगा। तो 39 का सही आंसर हमारा हो जाएगा डफरिन के समय में। नोट कीजिएगा, डफरिन के समय में ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से जो है भाग नहीं लिया था। देखिए प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे भाग नहीं लिया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 40 का हमारा हो जाएगा वायकोम सत्याग्रह। नोट कीजिएगा, वायकोम सत्याग्रह ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। निम्न में से कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे, क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा पतंजलि। क्या हो जाएगा, पतंजलि। बाकी अश्वघोष कनिष्क के दरबार, चरक कनिष्क के दरबार, नागार्जुन जो है कनिष्क के दरबार, ये सब पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ है। देखिए संगम साहित्य में नहीं हुआ है, ये प्रश्न आपका पूछ रहा है, तो कदम का नहीं हुआ है, बाकी चेर का हुआ है, चोल का हुआ है और पांड्य का भी आपको देखने को मिलता है। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले जो है किसने पराजित किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें देखिए क्वेश्चन हमको लग रहा है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। 43 नंबर है ना, हाँ सही क्वेश्चन है। बोल रहा है कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था, तो भीम द्वितीय, एकदम सही है, भीम द्वितीय हो जाएगा। और देखिए चंदावर का युद्ध हमारा हो जाएगा जयचंद और गौरी के बीच में, जिसमें गौरी जो है जीता था, जयचंद इसमें हारा था। फिर क्या बोलते हैं कि तराइन का युद्ध हुआ था, जिसमें प्रथम युद्ध में क्या है गौरी हारा था और दूसरे युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान जो है हारे थे। तो इस प्रकार से आप सब लोग समझ सकते हैं। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था जो है प्रारंभ किया था। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा, तो देखिए इसका आंसर आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। शेर शाह सूरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की जो व्यवस्था है ये प्रारंभ किया था शेर शाह सूरी ने, ऑप्शन नंबर सी। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस जो है किस दिन को मनाया जाता है, तो ये हम मनाते हैं दोस्तों 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 जून को, याद रखेंगे 17 जून ऑप्शन नंबर सी। आगे के वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है। लोक कला का एक रूप है, तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। भारत में पहली बार वन महोत्सव कब जो है मनाया गया है। भारत में पहली बार वन महोत्सव जो है दोस्तों कब मनाया गया है, तो ये आपका 1950 में मनाया गया है, याद रखेंगे 1950, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो जेरेमी लाल रिननुंगा का संबंध जो है किस खेल से है, बताइए। तो इसका सही आंसर जो है 48 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारोत्तोलन से, याद रखेंगे भारोत्तोलन, ऑप्शन नंबर सी। इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित जो है किया गया है, यह कहाँ पर देखने को मिलता है,
तो ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित स्वांतो पावो का जो संबंध है किस देश से है? स्वांतो पावो का जो संबंध है दोस्तों ये कौन से देश से देखने को मिलता है आपको? तो ये स्वीडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वीडन। ऑप्शन नंबर ए। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास या फिर उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का जो आयोजन है भारत तथा किन देश के मध्य जो है आयोजित किया गया है? यानी भारत और किस देश के बीच में ये आपका युद्धाभ्यास जो है हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा मलेशिया। भारत और मलेशिया। ऑप्शन नंबर सी। आगे के लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस जो है मनाया गया है? ये कौन सा दिवस मनाया गया है? तो दिवस का नाम याद रखेंगे, यानी विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस। 52 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा विमल जालान। विमल जालान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु जो है व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? व्यक्तिगत श्रेणी में दोस्तों ये किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है विनोद वर्मा को। विनोद वर्मा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा साइमन स्टील। नोट कीजिएगा, साइमन स्टील। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना जो है किस देश के सहयोग से किया गया है? देखिए नाल्को की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कौन से देश के सहयोग से किया गया है? तो ये फ्रांस के सहयोग से किया गया है। ऑप्शन जो है हमारा 56 का ए सही उत्तर हो जाएगा। ग्रीनलैंड द्वीप जो है अवस्थित है कहाँ पे? देखिए ग्रीनलैंड की बात करते हैं तो ये आपका आर्कटिक महासागर में देखने को मिलता है। कहाँ पे? आर्कटिक महासागर। भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जो है जोड़ता है? भारत और म्यांमार को कौन सा दर्रा जो है जोड़ता है आपस में? तो ये तोजू दर्रा हो जाएगा। तोजू दर्रा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राकापोसी पर्वत जो है कहाँ पर स्थित है? देखिए राकापोसी पर्वत की बात करते हैं तो ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिलता है। कहाँ पे? पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा की किस पर यह निर्भर करती है? यह किस पर निर्भर करता है? तो ये आपका द्रव्यमान और वेग पर यह निर्भर करता है। द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बोला कि गुरुत्वीय त्वरण का मान निम्न में से किस पर यह निर्भर नहीं करता है? पूछ रहा है किस पर यह निर्भर जो है दोस्तों ये नहीं करता है? तो ये पृथ्वी के द्रव्यमान पर यह निर्भर जो है नहीं करता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी का हो जाएगा। बाकी पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय स्थिरांक पर करता है और पृथ्वी की त्रिज्या पर भी आपको ये देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। किसी दर्पण के वक्रता की फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच जो है क्या संबंध होता है? बताइए ये क्या संबंध होता है दोस्तों? तो r बराबर 2f हो जाएगा। r बराबर 2f। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों की प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बर्जीलियस। नोट कीजिएगा, बर्जीलियस का सुझाव था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पानी में घोलने पर जो है जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन से संबंधित है? इनमें से पूछ रहा है कौन है जो हमारा मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइएगा? देखिए 65 का आंसर हमारा हो जाएगा आर्कनोलॉजी। आर्कनोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोला कि पेशी ऊतक जो है कितने प्रकार की होती हैं? जो हमारा पेशी ऊतक है ये कितने प्रकार का होता है? तो ये आपका 3 प्रकार का होता है। नोट कीजिएगा, ये 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 66 का बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है दोस्तों? तो देखिए ये हमारा हो जाएगा पुष्प हो जाएगा। नोट कीजिएगा इसको, पुष्प आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है? मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है। आंसर हो जाएगा वाई वी रेड्डी समिति। वाई वी रेड्डी समिति। ऑप्शन नंबर ए।
8 मूल्य उद्योगों के सूचकांक में निम्न में से किसका सर्वाधिक महत्व दिया गया है? किसका सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा रिफाइनरी उत्पादन का, रिफाइनरी उत्पाद, ऑप्शन नंबर डी। एक वन में कुछ तोते तथा कुछ हाथी हैं, ये मैथ्स का प्रश्न है, इसको हम छोड़ देते हैं, आगे चलेंगे। आगे है कि निम्न में से सही सुमेलित कौन सा, यानी इसमें हमारा सही कौन सा है? देखिए, नासिक अभिलेख की बात करते हैं तो गौतमी बलश्री सही है, जूनागढ़ अभिलेख हमारा रुद्रदामन सही है, और एहोल अभिलेख जो है हमारा पुलकेशिन सेकेंड यानी द्वितीय हमारा सही है। यानी आंसर हमारा जो है इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? आराम से क्वेश्चन बनाइएगा इसको। देखिए, इनका जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ था, सही है। इन्होंने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में जो है प्रारंभ किया था। सिकंदर की जो मृत्यु दोस्तों 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 तीनों हमारा सही है। आगे हमारा है कि निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति को जो है आलोचना किया था? अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था, बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा 74 का हो जाएगा, बदायूनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों को जो से मदद मांगी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान। नोट कीजिएगा, टीपू सुल्तान। बंग भंग विरोधी आंदोलन जो है कब प्रारंभ की तिथि क्या, यानी तिथि पूछ रहा है, तो इसका आई थिंक आंसर होना चाहिए 7 अगस्त 1905, इसमें दिया गया है। 76 का आंसर जो है हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं जो हैं सदस्य थी? ये अच्छा प्रश्न है। और देखिए, इन सभी का महिलाओं का नाम भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आज ये आपका महिला की संख्या पूछा गया है, अगले बार हो सके तो नाम पूछ लिया जाए। तो इसमें आप याद रखेंगे 15 महिला टोटल थी, 15 महिला, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम डैश सांसदों की समर्थन की आवश्यकता जो है होता है? सही आंसर हमारा 78 का हो जाएगा, 50, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की समान संख्या है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बिहार एवं पश्चिम बंगाल। बिहार एवं पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो है कौन होता है? देखिए, भारत सरकार का जो विधि अधिकारी होता है दोस्तों, ये आपका अगर हम देखें तो 80 का आंसर हमारा हो जाएगा महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद जाकिर हुसैन का जो संबंध है ये कौन से वाद्य यंत्र से है बताइएगा? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा तबला से है, तबला बजाते हैं ये, ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित के यानी भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें जो है भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? भूतापीय ऊर्जा के स्रोत यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। तो आंसर हमारा जो है यहाँ पे गंगा डेल्टा हो जाएगा। बाकी गोदावरी डेल्टा सही है, पश्चिमी घाट सही है, और महानदी बेसिन जो है सही दिया गया है। आगे की सैकरेनी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड हो जाएगा इसका आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागालैंड। आगे के यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने हैं? यहाँ पे सीईओ पूछ रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा नील मोहन, याद रखेंगे नील मोहन, ऑप्शन नंबर सी। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान जो है प्राप्त हुआ है? 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में, तो इसका आंसर हमारा 85 का हो जाएगा, हरियाणा राज्य। क्या हो जाएगा? हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न क्या है कि वन वेब इंडिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया है? तो ये जो आपका प्रक्षेपण किया गया है LVM-3M2, ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान जो है क्या है? देखिए, दलहन उत्पादन में पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा। दलहन के उत्पादन में भारत का जो स्थान है 3rd नंबर पर है। आगे के 22 एक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी जो हैं कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर ए। किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? कौन से द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से हम जानते हैं दोस्तों? तो यह हमारा हो जाएगा आइसलैंड, याद रखेंगे आइसलैंड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित
में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। तो सबसे कम आपको यहाँ पे गामा किरण का देखने को मिलता है। किसका? गामा किरण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत जो है कितना होता है? तो कितना होता है? तो करीबन 11.11% होता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? इसमें हमको गलत छांट करके बताना है। तो देखिए, अधातुएं धनायन बनाती हैं, जो कि ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी अधातुएं विद्युत का कुचालक होती है, सही है। अधातुएं ऋणायन बनती है, सही है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, भी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अर्थशास्त्र वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एज्ड बाजार क्या है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 93 का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुरक्षित बाजार। सुरक्षित बाजार ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट जो है विश्व बैंक द्वारा जो है जारी किया जाता है? कौन सा रिपोर्ट जो है हमारा विश्व बैंक के द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो जाएगा, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट हो जाएगा। यानी आंसर हमारा जो है इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। कोरिया का विभाजन जो है किस समानांतर रेखा द्वारा जो है किया गया था? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 38वीं समांतर रेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला यानी ग्रैंड ओल्ड लेडी जो है किसे माना जाता है? सही आंसर आपने टिक किया होगा, जो कि जोहरा सेहगल। जोहरा सेहगल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिव शंकर प्रसाद चौरसिया का संबंध जो है किस खेल से है? शिव शंकर, तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों गोल्फ से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोल्फ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? गलत आपको छांट करके बताना है। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा डी दिया गया है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान बीकानेर राजस्थान, गलत है। बाकी वन आपका अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली, सही है। और रक्षा गाड़ी कारखाना जो है हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश, सही दिया गया है। आखिरी हमारा प्रश्न है कि ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर जो है किससे संबंधित है? ये हमारे जो संबंधित है दोस्तों ओसामा बिन लादेन से है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 100 का बी सही हो जाएगा। दोस्तों यहीं पर हमारा सेट जो है समाप्त होता है। आपने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताएंगे, और ऐसे ही सेट हम डेली बेस पे आपके लिए लाते रहेंगे। देखिए, अगर आप सब लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके कुछ बता सकते हैं कि अगर कोई सुधार चाहिए तो उसके ऊपर हम सुधार ला सकते हैं। और दरोगा के लिए टारगेट बैच बना दिया गया है। नंबर आप नोट कर सकते हैं 87 56 54 65 33। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख के मैसेज कर दीजिए, पूरा प्रोसेस जो है आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।